हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। जब आप कोई पार्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हो और आपको जो अरेंजमेंट है वो ना ही तो सीरीज में दिखता है, यानी वो रेजिस्टेंस ना ही तो आप सीरीज में देख पा रहे हो कि वो सीरीज में दिए हैं, और ना ही आप उसको ये बता रहे हो कि पैरेलल में है। तो वो जो अरेंजमेंट है उसके चांसेस किसके होने के बन जाते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपका मेथड यूज करते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ये चार रेजिस्टेंस एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज किए होते हैं। तो क्या है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज? ये टोटल चार रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। 4 में से आपको 3 जो रेजिस्टेंस होंगे वो नॉन वैल्यू के होंगे, यानी जिसकी वैल्यू आप जानते हो। 3 नॉन है तो चौथा अननोन आप रेजिस्टेंस उससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो अपने चीजें यूज की है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है हमने V वोल्ट का। ये सर्किट डायग्राम है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का। एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का, उसके साथ मैंने एक की लगाई है। ये चार रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, और ये जो बीच में हमने यूज किया है वो है G फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रोल क्या होता है? गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करता है बेटा? करंट को। तो हमने ये भी पढ़ा है कि करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का भी प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसकी सेंसिटिविटी एमीटर से ज्यादा होती है, यानी अगर बहुत ही छोटी वैल्यू का भी करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर उसको क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। यानी हम चाहते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव हो, तो हम चाहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी करंट आए तो उसको क्या कर ले? उसकी डिफ्लेक्शन का पता लगा ले। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम्स, वो है हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है बेटा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कब माना जाएगा? जब आपका पॉइंट बी का पोटेंशियल और पॉइंट डी का पोटेंशियल ये दोनों क्या हो जाएं? सेम। अब आप ये देखिए बेटा, जब बी और डी का पोटेंशियल सेम है तो सेम पोटेंशियल होगा, तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो करना चाहिए, इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, चाहे यहां से यहां करे या यहां से यहां करे, वो जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो आप ऐसे कहेंगे करंट इन जी इज 0। गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो जाएगा बेटा? 0। अगर ऐसा हो गया तो हम ये कहेंगे कि यहां से अगर कोई करंट नहीं जा रहा तो यहां पर जो भी आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, सो रेजिस्टेंस connected across B and D is not considered। not considered, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो B और D के बीच में अगर आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया है तो उसको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। क्यों कर देंगे बेटा कट उसको? क्योंकि वहां पर ये लेते हैं कि जब वो हमारा जो बैलेंस होगा, व्हीटस्टोन क्या होगा? बैलेंस होगा, तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब आप इसका मैथमेटिकल निकालते हैं। ये जो सर्किट है वो बैलेंस कब होगा? तो यहां पर कंडीशन लिखवा देता हूं। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा कंडीशन? ये बैलेंस कब कहलाएगा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा? आप ऐसे देखोगे जब R1/R2 का रेशियो, ये R1 ये R2, इनकी रेशियो किसके इक्वल आ जाए? इक्वल टू R3/R4। ये अगर कंडीशन आ जाती है, यानी यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, उसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे, अगर ये सेम आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। क्लियर है? इन तीनों बातों का कहने का एक ही मतलब है,
पहली बात ये, जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का सेम हो, यहाँ का और यहाँ का सेम होगा तो इसके अंदर करंट कितना आएगा, 0। ये दूसरी बात होगी बेटा ये, और ये चीजें अगर दोनों सेटिस्फाई होंगी तो ये चीज ट्रू होगी। क्लियर है? आया समझ में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बताया है? 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट, 3 नॉन वैल्यू के, 1 अननोन होगा। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट मापना। बैलेंस कब कहेंगे इसको? ये सर्किट बैलेंस तब कहलाएगा जब बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम हो। ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गए तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना होगा, 0। यानी ये बात और ये बात एक ही चीज है, कहने का एक ही मतलब है। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो आपका ये आएगा R1 = R2 = R3/R1। बैलेंस के लिए आप ये चेक कर लोगे, अगर आपको ये कंडीशन मिल गई तो आप कहोगे कि इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी वहां पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब आपको करना है इसका प्रूफ। क्लियर है? प्रूफ देखते हैं हम इसका। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का बताती है आपको, जब बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, ये पोटेंशियल सेम होगा तो IG क्या होगा, 0। तो मैंने ये बता दिया बैलेंस व्हीटस्टोन IG = 0, या मैं कहूँ VB = VD। तो कंडीशन क्या बताइए, अगर ये बैलेंस होगा तो R1/R2 = R3/R4। ये अब इसका प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमें, ये कैसे इक्वल लेके आए हम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। कितनी लूप है टोटल हमारे पास, 3 है। हम 2 लूप के ऊपर KVL अप्लाई करते हैं। ये क्या है, हाई पोटेंशियल, ये क्या है, लो। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। सपोज करो यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा है I में से जो I1 करंट है वो यहाँ फ्लो किया, I1, तो रिमेनिंग करंट है वो यहाँ चला जाता है। कितना मान लिया, I1 उधर गया तो I - I1 इधर आ गया। ठीक है, अब क्या है, फिलहाल मैं इसको अगर क्या ना मानूं, बैलेंस ना मानूं, अगर ये ब्रिज मेरा बैलेंस्ड नहीं है तो यहाँ से I1 करंट आया, I1 करंट में से कितना करंट यहाँ चला गया, IG। मैंने एक बार ये मान लिया, लेट VB = VB। अगर ऐसा मान लूं तो ये होगा, ये करंट यहाँ आएगा IG, तो यहाँ करंट कितना गया, बोलिए इसमें से टोटल I1 करंट था, IG इधर चला गया तो कितना आ जाएगा, I1 - IG। अब यहाँ से कितना आ रहा है, I - I1, ये IG, तो ये करंट कितना हो जाएगा, I - I1, ये आया। ये करंट, ये दोनों टोटल जुड़ जाएंगे इधर आके, ये कितना हो गया, IG। यहाँ ये करंट, अब यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद क्या होगा, I1, ये सारे जुड़ेंगे ना, ये भी जुड़ेगा इधर आके और ये भी जुड़ेगा, तो यहाँ टोटल करंट कितना बचेगा, I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, यहाँ टोटल करंट कितना आ जाएगा, I। ठीक है, अपन ने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, कौन सी लूप पर, ABDA, इस लूप के ऊपर, A से B, B से D, D से A, इसके ऊपर KVL लगाओ। KVL लगाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम साइन कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो एक बार करंट इधर जा रहा है, ये हाई है ये लो है, तो हाई को मैंने पॉजिटिव, लो को नेगेटिव। इसी प्रकार गैल्वेनोमीटर में भी करंट में क्या मान रहा हूँ, इसका पोटेंशियल हाई माना है तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। ठीक, यहाँ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, ये हाई पोटेंशियल और ये क्या है आपका लो पोटेंशियल। हम मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, लेट RG इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG मान लिया, तो KVL अप्लाई करते हैं। A से कहाँ जाते हैं, B पर। करंट कितना है, KVL क्या कहता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। करंट कितना है बोलिए, यहाँ पर हमारे पास करंट है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने ये तरीका बताया था याद करने का कि आप लास्ट पॉइंट देखो जहां आप जा रहे हो वो क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब B से कहाँ जा रहे हो आप, D पर। B से D पर जब आप जा रहे हो तो देखिए आप पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव, तो देखिए करंट कितना है इसका, I
जी। रेजिस्टेंस कितना माना है गैल्वेनोमीटर का, आर जी। कहाँ जा रहे हो याद करने के लिए, नेगेटिव पर जा रहे हो तो ये भी क्या देगा, नेगेटिव। डी से कहाँ जा रहे हो, ए पर। नेगेटिव से कहाँ पहुंच रहे हो, पॉजिटिव पर, तो ये प्लस का आएगा। किसका आएगा, ये प्लस। क्या प्लस आएगा, करंट देखिए कितना, I माइनस आई वन। करंट कितना है, I माइनस आई वन। और रेजिस्टेंस कितना है, R3 इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया मैंने, केवीएल। ठीक है, केवीएल क्या कहता है, जितने भी उसके अंदर पोटेंशियल हैं उन सब का जोड़ कितना होगा, 0। और ये साइन कन्वेंशन प्लस माइनस मैंने यूज कर दिया। क्लियर, क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये इक्वेशन बन गई। सपोज करो इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे पर लगाओ केवीएल, बी सी डी बी पर। तो बी से शुरू होके इस प्रकार से यहां गए आप, बी से कहां जा रहे हो, सी पर। तो सबसे पहले करंट देखो, I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी। ठीक है, साइन लगाओ। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, यहां जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहां करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो पहले आप कहां से आ रहे हो, बी से सी पर। बी से सी पर आप नेगेटिव की तरफ आ रहे हो तो माइनस हो जाएगा, साइन इसको देख के लगाना है। आप कहां पहुंच रहे हो, नेगेटिव पर। करंट I1 माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है, R2। फिर आप यहां से देखो, B से कहां गए, C, फिर C से D, C से D। आप नेगेटिव से कहां पहुंच रहे हो, पॉजिटिव, तो इसको कर दो प्लस। करंट कितना है, ये रहा I माइनस आई वन प्लस आई जी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना है, R4। फिर यहां से डी से कहां जा रहे हो, ए पर। डी से सॉरी डी से बी पर, डी से बी पर। तो नेगेटिव से कहां जा रहे हो, पॉजिटिव। तो जहां आप जा रहे हो वो साइन लगा दो, ये पॉजिटिव। रेजिस्टेंस कितना है, करंट है हमारे पास इसमें आई जी, कितना है, आई जी करंट। रेजिस्टेंस कितना माना है गैल्वेनोमीटर का, आर जी। यहां पर लिखा है मैंने, आर जी रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर है, मैंने दोनों के ऊपर केवीएल अप्लाई कर दिया, दोनों लूप के ऊपर। अब देखिए, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो मैंने सबसे ऊपर लिखा है Ig की वैल्यू कितनी रहेगी, Ig इज इक्वल टू 0। तो पुट कर देंगे हम, पुट Ig इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कितनी है, ये इसमें पुट करो, माइनस I1 R1, Ig 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 माइनस 0 पूरी, प्लस I माइनस आई वन इंटू R3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 होगी। अब इक्वेशन 2 में पुट करो, कितना आ जाएगा, माइनस I1, ये 0 माइनस 0, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, माइनस I1, ये कितना है, R2। अब इसमें पुट करेंगे, प्लस कितना आ गया, I माइनस I1 इंटू R4, और ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है, ये तो कहां से आया, फ्रॉम 1, और ये कहां से आया, फ्रॉम 2। अब इसको रीअरेंज करो, क्या बन जाएगा, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाऊंगा, माइनस I माइनस I1 R3, और इस इक्वेशन को क्या लिखूंगा मैं, देखिए, माइनस I1 R2, और ये कितना हो जाएगा, उधर लेके जाऊंगा, ये भी माइनस का, माइनस I माइनस I1, और ये क्या हो गया, R4। इस इक्वेशन को इसको ऐसे लिख दिया। अब डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो I1 से I1 कैंसिल, ठीक है,
आई माइनस आई वन से आई माइनस से माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें वो कंडीशन निकालनी थी कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर के अंदर का करंट क्या लूं, 0। देखो कुछ में आप ऐसे भी प्रूफ कर देते हैं, इनिशियली ही हम ये मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, बट मैंने शुरू में ये लिया है कि ये मेरा ब्रीथ बैलेंस नहीं था, तो मैंने केवीएल लगाया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर ये बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या रहेगा, 0। तो फिर मैंने आईजी की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पर, 0। फिर ये कंडीशन आ गई, हेंस जो ब्रिज है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वो प्रूफ हो गया और ये रेशियो रहेगी। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जब आपको ऐसे दिखे, इस टाइप का सर्किट जब आपको दिखे, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो बीच में, जैसे अगर मैं कहूं ऐसे आपको कोई सर्किट दिखे, ये फर्स्ट है, ठीक है, सपोज करो ये 8 का है, ये 4 का है, ये 2 का है, ये 1 का है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन आर्म ए एंड बी, ये फाइंड आउट करना है। ये जो भी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का, जो ये सारे रेजिस्टेंस ओम के अंदर गिवन है आपको। तो इस तरह के सर्किट में आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इस रेजिस्टेंस का हमें पता नहीं लग रहा ये सीरीज है या पैरेलल है, तो आप चेक करके देखो, ये R1 है, ये R2 है, डिवाइड करो, R1 अपॉन R2 कितना है बेटा, 8 अपॉन 4, 2 अपॉन 1, ये कितना आया, 2 अपॉन 1, ये 2 आया। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, या आप ये कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, 8 अपॉन 2 4, 4 अपॉन 1 4, इन दोनों की रेशियो चेक कर सकते हो, या इन दोनों की रेशियो, एक ही बात है। अगर वो सेम आ जाती है तो आप ये कहोगे कि इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा, ये तो बताए यहाँ का करंट कितना होगा, 0, तो करंट पास नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ वाले रेजिस्टेंस को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब इसको रिमूव किया तो अब हमें पता लग गया 8 और 4 किस में है बेटा, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा ये आपका, यहां से ये 8 है, ये 4 है, 8 4, ये कितना है आपके पास, 2 1, 8 और 4 ये सीरीज में है, तो डायरेक्ट प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा बोलो, ये आ गया 12, और ये कितना था 2 और 1, ये डायरेक्ट प्लस करेंगे, ये कितना आ गया 3, ये टर्मिनल क्या है ए, ये टर्मिनल क्या है बी। अब इन दोनों का सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 12 और 3 का अगर करना हो तो क्या बताया था मैंने, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और उनका इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करते हैं, पा करते हैं, पी फॉर प्रोडक्ट, 12 और 3 का प्रोडक्ट, 12 इंटू 3, ए फॉर एडिशन, 12 प्लस 3, कितना आ गया 36, और ये कितना आ गया 15, सोल्व कर लोगे, ये आ गया 36 अपॉन 15, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया ए और बी के बीच का, ये आ गया 36 अपॉन 15 ओम। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके अंदर हमने इसकी कंडीशन को प्रूफ किया। अगर आपका प्रूफ आता है एग्जाम के अंदर कि व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करो, तो आपको इसकी कंडीशन प्रूफ करनी है, कब, जब इसके गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो, 0। इसको नोट करिए, अब आप इसके एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। दो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई में 2009 और 2015 में कॉम्पार्ट के एग्जाम में पूछा गया था। आपको ये एक अरेंजमेंट दे रखा है रेजिस्टेंसेस का, और एक बैटरी लगा रखी है 4 वोल्ट की। आपको इस 4 वोल्ट की बैटरी के थ्रू नेट करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे पहले देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज के आपके न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो डायरेक्ट आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं देगा, आपको उसे उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए के साथ और सी टर्मिनल के साथ क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी। तो यहाँ अगर मैं बैटरी को जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में अपन ने कनेक्ट किया था, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टर्मिनल ए, और
यहाँ पर अगर मैं ले लूँ टर्मिनल सी, ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ मैं बी, जैसे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाया था, और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं टर्मिनल डी। तो ए के साथ कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बेटा? ए के साथ हमारे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, एक तो है 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो यहाँ ए और बी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। ए, यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ बी, यहाँ पॉइंट है सी, और यहाँ पॉइंट है मेरा डी। ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम का, ठीक है। अब देखिए ए और ये डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? ए और डी के बीच में है 2 ओम का। अब फिर देखिए बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कितनी वैल्यू का रजिस्टर कनेक्टेड है? बी और सी के बीच में 2 ओम का, ठीक है। और उसके बाद देखिए बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5 ओम का। सी और डी के बीच में 4 ओम का। ये गिवन था आपको सर्किट में, ठीक है। आप ऐसे भी मान सकते हो, जैसे ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ कितना हो गया बेटा 4, ये 4 हो गया, कनेक्टिंग वायर है ना सिंपल, तो यहाँ सारे पे पोटेंशियल 4 हो गया, इस पे भी पोटेंशियल कितना हो गया 4। यहाँ 4 वोल्ट का है तो यहाँ मैं क्या ले लूँगा 0, यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे 0, ऐसे भी कर सकते हो आप। मैंने सिंपल पॉइंट से कर दिया। अब ए और सी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 4 वोल्ट। ये बैटरी होगी बेटा 4 वोल्ट की, ठीक है। अब आप देखिए 1/2 R1/R2, ये क्या लेते थे अपन व्हीटस्टोन ब्रिज में? R1, इसको क्या लेते थे R2, इसको लेते थे हम R3, और इसको क्या लेते थे हम R4। सी और डी के बीच में ये 4 ओम का है, ये कितने का है 5 ओम का, बी और डी के बीच में। तो R1/R2 निकालिए, R1/R2 कितना आ गया बेटा 1/2। R3/R4 कितने का आ गया? R3/R4, ये भी 2/4, यानी 1/2, ये आ गया R1 अपन ये कहेंगे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो ये कौन सा है? ये हमारा सर्किट कौन सा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन है तो जो बीच वाला 5 ओम है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको उड़ा देंगे हम, यानी यहाँ बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है। अगर बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है तो अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा? अभी 5 ओम को हमने गायब कर दिया। तो अब ये देखिए 1 और 2 ओम ये किस में हो गए? ये दोनों 1 और 2 ओम के ये हो गए सीरीज में। किस में हो गए बेटा? सीरीज में। तो यहाँ 1 और 2 को अगर मैं सीरीज में करूँगा तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएंगे बेटा? 8 ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया 3 ओम। अब 2 और 4 ये भी किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में डायरेक्ट अपन ऐड कर देते हैं, पढ़ा आपने? ये 2 और 4 ये कितना हो जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा 6 ओम। अब 3 और 6 नेट रेजिस्टेंस बताइए कितना है? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना हो जाएगा? अपन फॉर्मूला याद करते हैं, पी फॉर प्रोडक्ट, ए फॉर एडिशन। प्रोडक्ट यानी दोनों की मल्टीप्लाई, 3 × 6, ए फॉर एडिशन 3 + 6 कितना आ गया बेटा? 18/9 कितना आ गया? 2 ओम। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम। क्या पूछा था आपसे? करंट पूछा था। I = कितना होता है? V/R। V कितना है? V है 4 वोल्ट का। रेजिस्टेंस कितने का है? 2 का। कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा इसमें से 2 एम्पियर का। कितना करंट आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो जो 2 एम्पियर है वो यहाँ 2 और 1 ओम में से भी उतना ही पास करेगा, ठीक है ना। अगर ब्रांच में पूछता तो यहाँ से भी कितना जाएगा? सॉरी हाँ, पैरेलल में है ना, तो इनको आगे फिर डिवाइड करेंगे। अलग अलग पूछता तो रेशियो निकाल के आप इसको कन्वर्ट कर देते। 2 एम्पियर का जो है इसमें डबल जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हाफ है, इसमें से हाफ। इसको आप निकालना सिखाया ना आपको। अगर इसमें से सपोज करो करंट I1 है, इसमें से करंट I2 है, अगर आपसे पूछता I1 रेशियो I2 तो आपको बता रखा है मैंने कैसे निकालते हैं? 1/R1 1/R2, ठीक है।
इस तरह हम सोल्व कर लेते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये ICSE के 98 के एग्जाम में पूछा गया था सेम क्वेश्चन। आपको एक सर्किट अरेंजमेंट दे रखा है और उसमें ये गिवन है कि जब इस 5 ओम के रेजिस्टेंस का जो करंट है, इसमें से जो करंट जाए वो जब 0 जाए तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 व्हेन करंट इन 5 ओम रजिस्टर इज 0। तो ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर इस पॉइंट को मैं क्या मान लूं, इसी की तरह A, और इस पॉइंट को क्या मान लूं मैं, C। ठीक है, तो A के साथ कितने कनेक्टेड हैं, इस बैटरी को आप ऊपर की बजाय कहां लगा लो, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R1 की। जब 5 ओम रेजिस्टेंस में से करंट कितना जा रहा हो, 0, ये निकालना है आपको। तो देखिए, अब अगर इस बैटरी को मैं यहाँ की बजाय 6 वोल्ट की बैटरी है, इसको आप ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कनेक्ट कर लूँ मैं, ऐसे कनेक्ट कर लूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये कितने की थी, 6 वोल्ट की। ठीक है, तो ये एक ब्रिज कौन सा हो गया बेटा, बैलेंस ब्रिज हो गया। ठीक है, अब इसको R1 को ऐसे ऊपर बना लो आप, थोड़ा सा समझने के लिए क्लियर, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में देखना है। तो इस R1 को मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, ये 18 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैं यहां बना सकता हूं। ये कितने का था, 18 ओम का। ये कितना था, R1। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितने का है, 5 ओम का। और आपको ये गिवन है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसमें से करंट कितना जा रहा है, 0। तो देखिए, जब इस रेजिस्टेंस में से करंट 0 जा रहा है, मतलब यहाँ कुछ कनेक्टेड नहीं है। ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन हो गया। क्या हो गया बेटा, बैलेंस व्हीटस्टोन। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं बेटा, दिस अपॉन दिस, R1 अपॉन 18 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 6। ये 18 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बोलो ठीक है, कितना आ गया, 6, या 3 पे चला गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 6 ओम। तो R1 जो रेजिस्टेंस है वो कितनी वैल्यू का आ गया, 6 ओम का। आप चेक भी कर सकते हो, डिवाइड करो, अगर ये 6 आ जाता है, 6 अपॉन 3, ये कितना आया, 6 अपॉन 18, 1/3, और यहाँ पर 2 अपॉन 6, ये कितना है, 2 अपॉन 6, ये भी कितना आ गया, 1/3। तो ये हो गया बेटा इसके व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड अपने 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। पॉज करके इन दोनों न्यूमेरिकल को नोट कीजिए।